जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सबका फिर से स्वागत है। और आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा हुआ है, अभी भी आपको दिख रहा है कि आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। अब मैं शानदार और ब्यूटीफुल बोल रहा हूँ तो इसका कतई यह मतलब नहीं कि आप एक सवाल बनाओ तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल इस नज़रिए से है और शानदार क्योंकि यह इस टाइप के क्वेश्चन से रीजनिंग में जीडी में स्पेशली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से बच्चे केवल एक ही कर पाए हैं, 2 को स्किप कर दिए हैं। और जैसा कि आपको पता है अपना क्लास एसएससी जीडी की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, तो मैंने इसको 2 पार्ट में कर रखा है क्लास को। अभी मैं लेके चल रहा हूँ ईजी और मॉडरेट टाइप। जब एक राउंड ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग इसका टफ क्वेश्चन लेंगे मिसलेनियस करके, है ना। तो अभी आज हम लोग इजी और मॉडरेट टाइप पढ़ेंगे। अगर 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 3 आपके बन जाएंगे, है ना। तो बहुत ही आज का सुंदर टॉपिक है, क्योंकि आज के बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जरूरत नहीं है कि एसएससी जीडी में ही, चाहे किसी भी एग्जाम में दो, मैथ रीजनिंग तो वही होता है ना। जैसे आप किसी के भैया हो तो किसी के चाचा बनोगे, किसी के फूफा बनोगे, बट हो तो आप ही हो, है ना। उसी तरह ये टॉपिक होता है। एग्जाम जीडी में आ गया तो जीडी के स्पेशल टॉपिक बन जाता है, एसएससी में आया तो एसएससी का टॉपिक बन जाता है। तो आप एग्जाम के व्यू से ना देखें, सीखने के व्यू से सीखें और देखें कि कैसे आप आज इस टॉपिक में स्कोर कर पाते हो बिल्कुल फ्रेश माइंड में। उम्मीद करते हैं आप सब नहा धोकर बैठे हैं, है ना। अच्छा, जब भी बैठा करो पढ़ने, बगल में पानी की बोतल रख लिया करो, क्योंकि हर 10 मिनट पे 2-3 घूंटे पानी पीते रहोगे तो फ्रेशनेस महसूस करोगे, नींद नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए, बहुत हो गई बातें, ऐसे आप लोग बहुत समझदार हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। आप लोग जब भी होमवर्क दिया जाता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, पार्टिसिपेट करें, अपने आप को आलस के रूप में मत डालें। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं किस टाइप का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मुर्गन बाएं छोर से छठे और प्रसन्ना लड़कों की एक पंक्ति में दाहिने छोर से 10वें स्थान पे है। यदि मुर्गन और प्रसन्ना के बीच 8 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। मैं आपको केवल डेमो दिखा रहा हूँ कि आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, सब चीज़ हम पढ़ाएंगे आपको आज। बच्चों के कतार में अरुण बाएं से 5वें और सुरेश दाएं से 6ठे स्थान पे है। तब वे अपने स्थानों को आपस में यहाँ पे जोड़ते लिखा गया है, क्या होता है, बदलते हैं, हो जाएगा। तो अरुण बाईं ओर से 13वां हो जाता है। फिर सही से सुरेश की स्थिति क्या होगी, प्रोसेस में राइटिंग एरर यहाँ पे हो जाएगा, बदलते हैं, ठीक है। तो ये भी आज हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। फिर मैं आपको दिखा दूं, ये जो जीडी में बहुत बार आया था, जो मैं अभी निकालने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन, आज हम लोग ये भी करेंगे। इसका तरीका जानेंगे कैसे करते हैं, है ना। 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्त में खड़े हैं, B F और C के मध्य में है, A E और D के मध्य में है, तो F D के बाईं ओर है, तो B और D के मध्य में कौन है। आज इस टाइप में भी हम लोग सवाल करेंगे। तो ऑलमोस्ट आपने देख लिया कि आज हम लोग पढ़ने क्या क्या आए हैं। आपसे उम्मीद की जा रही है कि जब भी आप वीडियो देखने बैठते हो पेन और पेपर के साथ बैठते हो, हमेशा याद रहे यह बॉलीवुड या कोई साउथ की फिल्में नहीं है कि आप ईयरफोन लगा के देख लोगे। या तो आप देखो मत, जब देखो तो पेन और कॉपी के साथ देखो, ठीक है। चलिए थोड़ी सी हम इस पर डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग सवाल बनाएंगे। अगर आप डिस्कशन समझ जाओगे तो सारे सवाल कर लोगे खुद ब खुद, ठीक है। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंकिंग। क्या पढ़ने वाले हैं, रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब ही होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु के स्थान बताना, रैंक बताना, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी ने आईएएस की एग्जाम में 36th रैंक गेन किया, इसका यह मतलब है कि इस बंदे ने ओवरऑल इंडिया में 36 पोजीशन गेन किया। इससे पहले भी 35 लोग होंगे, इसके बाद भी कुछ होंगे, बट इस बंदे ने कितना रैंक किया, 36, ठीक है। तो ये हो गया रैंकिंग। लेकिन जनरली जब भी हम रैंकिंग की बात करते हैं, है ना, तो क्या बात करते हैं,
ऊपर से ही बात करते हैं, ठीक है। रैंकिंग तो कहीं से भी हो सकता है। जैसे देख लो अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा कि अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में है ना, SDG में केरल जो है टॉप किया है, ठीक है। और बिहार जो है, बिहार अपना बिहार है ना, वह सबसे बॉटम लाइन में गया है, ठीक है। तो देखो इसको कहने के कितने अच्छे नज़रिया है, जो बिहार वासी है ना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि केरल और बिहार दोनों टॉपर रहा SDG में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में। वो कैसे, तो इसने ऊपर से टॉप किया तो बिहार ने नीचे से टॉप किया, तो दोनों तो टॉपर हो गए। बाकी आप खुद समझदार हैं, है ना। तो मैंने ये क्यों बताया आपको कि इसने ऊपर से टॉप किया, इसने नीचे से, क्योंकि अगर हम इसके बॉटम लाइन से अगर इसका स्कोर देखेंगे तो पहले तो यही आएगा, तो टॉपर यही हुआ। और ऊपर से देख रहे हैं तो पहले ये आएगा तो केरल टॉपर हुआ। बट जब भी रैंकिंग की बात की जाएगी आपको बोली जाएगी बाएं से या दाएं से, ऊपर से या नीचे से। तो अभी मैंने आपको केवल इंट्रोड्यूस करवाया अबाउट रैंकिंग, व्हाट इज रैंकिंग, ओके। अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसको सवाल में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं, ठीक है। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस। ये इसको छोड़ो, अभी आप फर्स्ट सेकंड को आप छोड़ो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, बहुत ही सुंदर नाम है ना, मोनू। क्या है, मोनू। बड़ा प्यारा नाम होता है मोनू, जिसका भी होता है मोनू। नाम सारे प्यारे होते, मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यारा लगता है। क्या हमने दे दिया, मोनू। अब मैंने मोनू दे दिया। अब मैं पूछूँ आपसे कि बताइए मोनू का रैंक क्या है, या मोनू कौन से स्थान पे बैठा है। तो कोई बोलेगा चौथे स्थान पे है, ठीक है। और इधर से देखा जाए तो इधर से हो जाएगा 5वें स्थान पे। तो ये तो कन्फ्यूजन हो गया कि चौथा भी हो जाएगा, 5वां भी हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में या जब तक कहा ना जाए तब तक आप किसी का रैंकिंग नहीं बता सकते हो, जगह नहीं बता सकते हो कि पोजीशन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन पूछा जा रहा है। अगर मैं आपको बोलूं ये हमारा क्या हो गया, बायां। क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा बायां से, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देते हैं दायां, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मोनू का स्थान दाएं से बताएं, ठीक है, तो फिर आप क्या देखोगे कि दायां किधर है, इधर है। तो इधर से फिर आप इसे काउंट करोगे तो देखोगे 1, 2, 3, 4, 5। तो दायां से इसका स्थान क्या हो गया आपका, 5वां। आप देखते चलना मैं कैसे इसको एग्जामिनेशन मोड में घुसाता हूँ सवाल को, इस तरीके को आप बस देखते चलो। तो दाएं से मोनू का स्थान कितना हो गया आपका, 5वां। अब देखते हैं बाएं से, तो बायां से हम देखते हैं तो इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4। इधर से क्या कितना हो गया आपका, तो 4th हो गया। अब आपने क्या देखा कि मोनू एक ही जगह पे है, लेकिन मैंने जैसे ही डायरेक्शन बदल दिया तो दोनों के रैंकिंग अलग अलग हो गए। 1 से 5वां हो गया, 1 से 4था हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मोनू जिस पंक्ति में खड़ा है उस पंक्ति में एक्चुअली कितने बच्चे खड़े हैं, तो अभी तो आप बहुत ही सुंदर से वीडियो पॉज करोगे, आप फट से अपनी आँख को जूम करोगे, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंट कर लोगे। कितना कर लोगे, 8 काउंट कर लोगे। अच्छा, आँख के जूम से क्वेश्चन आ रहा है साइंस का, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि हमारा आँख जो है किस लेंस की तरह काम करता है, ठीक है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, 2 ऑप्शन है, देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ, एक बात बताओ, तो आपने कितना काउंट किया, 8, ठीक है। तो ये तो आपने इजीली काउंट कर लिया, बट अगर डाटा बड़ा बड़ा हो, बहुत सारा हमें दे दे, ये लाइन ही ना दे, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तब दिया हूँ, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर काउंट ही नहीं कर पाओगे। तो उसी चीज़ को जानते हैं कि टोटल स्टूडेंट निकालते कैसे हैं। तो आपने क्या देखा कि
इधर से यह पांचवा था, इधर से चौथा था, तो टोटल कितने हो गए इसको काउंट करो आप लोग, तो 5 और 4 9, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने थे 8। तो हम इसका मतलब क्या है कि अगर हम दायां और बायां के स्थानों को जोड़कर 1 घटा दे तो हमें टोटल निकल जाएगा स्टूडेंट। क्या वही तो हुआ ना, इसका यह मतलब है। इस पर थोड़ी सी हम लोग इसका और ऑपरेशन करते हैं। तो हम अगर आपको बोल दे कि मोनू का स्थान बाएं से अगर 16वां हम बोल दे, ठीक है, यही स्थान दाएं से अगर हम बोल दे 19वां है, क्या है 19वां है, तो बताओ उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं जिसमें मोनू खड़ा है। तो आप सीधा बोलोगे, अभी आपने क्या सीखा कि अगर एक ही जगह की बाएं से चर्चा हो, उसी जगह की दाएं से चर्चा हो, तो उन दोनों रैंकिंग को जोड़ते हैं और 1 घटा देते हैं। तो 16 और 19 आपका शायद हो जाएगा 35। जहां तक मैं सही हूं, आप जोड़ घटाव देख लेना, मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है, ठीक है। और एक अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 34। तो आपने देखा कैसे हम लोग टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं। इसका बहुत टाइप है, यहाँ पे पहला टाइप देख रहे हैं, टोटल स्टूडेंट ज्ञात करना। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको मैं बोल दूं कि मोनू को ही चर्चा हो रही है ना, मोनू ऊपर से 9वां स्थान पे है और उस पंक्ति में मोनू बॉटम से नीचे से 11वां स्थान पे है। तो आपको बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो आप सीधा बोलोगे, मैंने अभी क्या सीखा है आपको, इसको दोनों स्थानों को हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 11 और प्लस 19 क्या मिलके दे दिया 20। टोटल निकालना है तो 1 घटा दो, 1 घटा देने के बाद क्या आ गया आपका, तो 19। ये हो गया हमारा टोटल बच्चा। तो उम्मीद करते हैं आप टोटल बच्चा निकालना सीख चुके हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं सवाल को, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूं कि एक पंक्ति में कुल 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। और मोनू का स्थान आपका बाएं से कैमा है 8वां है। तो बताएं मोनू का स्थान दाएं छोर से कितना होगा, उस पंक्ति में दाएं से कितना होगा, ठीक है। आपको बताना है कि लेफ्ट से 8 है और राइट से आपको बताना है। तो सोचो जरा सा कैसे होगा। मैंने तो अभी पढ़ाया नहीं आपको, बट इससे रिलेटेड आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो वीडियो पॉज करके सोच के देखो। तो आओ मैं बनाता हूं। उम्मीद करता है आपने 1-2 मिनट इस पर टाइम दिया हो, कुछ बच्चों का आंसर आया भी होगा, तो आप लोग मैच कर ले। एक बात बताओ, टोटल पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 20। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, देखो बेसिक सीख लोगे ना तो फिर आपको जरूरत ही नहीं कोई ट्रिक टेक्निक रटने की। इसका बेसिक पकड़ो आप लोग। टोटल पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 20, ठीक है। और बउआ मोनू जो है, आप बताओ यह जो मोनू है, ठीक है, यह बाएं से किस स्थान पे है, तो यह लड़का, यह बउआ बाएं से किस स्थान पे है, 8वें स्थान पे है। तब आपसे पूछ रहा है कि इसके बारे में बताइए, इसी के बारे में बताइए कि इसकी इधर से कौन से स्थान होगा, दायां से इसका स्थान कौन सा होगा। तो आइए पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं, तो ट्रिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बताओ, टोटल कितना है, तो 20। अगर यह इधर से 8वें स्थान पे है, इसका मतलब है यहां से यहां तक टोटल 8 स्टूडेंट होंगे, यहां से यहां तक, तभी तो इसकी पोजीशन 8वीं है ना। अच्छा, इसका ये मतलब है टोटल 20 है, तो इसके बाद फिर जो स्टूडेंट होंगे वह टोटल होंगे 12। इसके बाद जो स्टूडेंट बचेंगे वो टोटल बचेंगे 12, तभी तो टोटल 20 होंगे ना। अगर मोनू शुरू से 8 है और हमें पता है कि टोटल 20 बच्चा है, मतलब इसके नीचे 12 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो अब आपको पूछा गया कि मोनू की स्थिति, यही स्थिति बताएं दाएं से। अब आप बोलोगे दाएं से पूछ रहा है, तो ध्यान दो, अगर इधर से हम चले तो इधर से यहां तक तो टोटल 12 गिनती होगी, ठीक है।
तो इसके नीचे 12 है, तो यहाँ तक तो 12 मिल गया हमें। और फिर जब इस पे आएंगे मोनू की जगह पे हम, क्योंकि इसके नीचे तक 12 है, तो एक और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13वां हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 13वां हो जाएगा। तो मोनू की स्थान दाएं से कितनी हो गई, 13। तो यह तो हो गया बिल्कुल बेसिक, जो आपको समझ आनी चाहिए, डेवलप आनी चाहिए। लेकिन इसमें ट्रिक देखो कैसे पैदा हो जाता है, तो रटवाया जाता है ना बुक में या टीचर के द्वारा, कि जब 20 बाएं से रहे और टोटल दे देवे और बाएं से देके दायां पूछे, तो उसमें रटवाया जाता है कि इस टोटल में एक जोड़ दो तो 21 और एक घटा दो तो 13। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप प्रैक्टिस में ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि अपने को तो पंडित नहीं एग्जाम निकालना है, गॉट इट ना। तो अपने को एग्जाम निकालना है तो बिल्कुल सही है। बट भाई मेरे कि कॉन्सेप्ट, अब आपकी उम्र हो चुकी है कि अब आप जानो क्यों ऐसा होता है। क्यों का आंसर जान जाओगे तो जीवन में ट्रिक भी भूल जाओगे, जोड़ना है कि घटाना है इजीली निकाल लोगे आप। ठीक है, आप क्या बोला गया कि आप एक जोड़ दो, उसमें से बाएं घटा दो तो आपका दाएं से मिल जाएगा। अगर मैं आपको एक और सवाल दे दूं, मैं बोल दूं कि टोटल जो है 40 स्टूडेंट है, एक बच्चा जो है दायां से 17वां है, ठीक है, तो उसकी स्थिति अगर यह लेफ्ट से 17th है, तो आपसे पूछ देगा कि इसकी स्थिति राइट से क्या होगी। ठीक है, अब ट्रिक अगर मैं इसको देखूं तो ट्रिक से सीधा आपके दिमाग में सेट हो चुका है क्या, कि दिमाग में हमारा ये सेट हो चुका है कि जब भी टोटल दे देवे, टोटल कितना है 40, तो टोटल दे देवे लेफ्ट से दे देवे, तो राइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल में एक ऐड कर देंगे। तो 40 में एक ऐड कर दिए तो कितना आ गया 41, उसमें से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17, है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, 7 से 11 24। तो इस लड़के की स्थिति क्या हो जाएगी, बाएं से 24 भी हो जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी सी कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो क्या गलत है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, तो देखो अगर उस लड़के की इधर से 17 है और टोटल 40 है, मतलब इधर कितना बच गया आपका टोटल स्टूडेंट 23, मतलब इसके इधर से 23 हो गए, तो इधर से हम काउंट करेंगे कि टोटल 23 का तो गैप यहाँ भर जाएगा। फिर इस लड़के पे आएंगे तो यह लड़का इधर से इसकी रैंकिंग यहाँ तक तो 23 हो चुकी है, अब यहाँ पे फिर आते आते क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो हमारा इसकी रैंकिंग मिल गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला टाइप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। एक दो और मैं प्रैक्टिस इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए करवा दे रहा हूं। अगर मैं आपको बोल दूं नीचे से एक बच्चे का स्थान 15वां है, ठीक है, तो बॉटम से, तो इसकी स्थान ऊपर से क्या होगी, यदि टोटल स्टूडेंट मैं मान लूँ आपका 20 है, कितने हैं 20 है, तो अब बताओ। तो फिर वही बात, 20 में कितना जोड़ देंगे 1, तो कितना हो जाएगा आपका 21, और 21 में से कितना घटा देंगे 15, तो क्या हो जाएगा 6। मतलब ऊपर से जिसकी स्थिति नीचे से बॉटम से 15th है, उसकी स्थिति अप से टॉप से कितने हो जाएगी 6th हो जाएगी। अच्छा, फिर आपका ये जो आंसर आया सही है या नहीं, इसे कैसे चेक करेंगे। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको टोटल बच्चे का निकालना सिखाया था कि किसी का अगर बायां से 15 हो और दायां से 6ठा हो तो टोटल कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो और एक घटा दो, 15 और 6 21 में से एक गया 20, और 20 हमारा टोटल दिया था सवाल में। मतलब हमने जो 6 डाल के आंसर निकाला, इसने इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं आपका ये पहला कॉन्सेप्ट, पहला टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले टाइप की तरफ। क्वेश्चन कुछ देख ले, इस टाइप का है क्या। अच्छा ये देखो, अब देखते हैं ये बन पाता है कि नहीं। नाम दे रखा है मुर्गुन, कोई भी नाम हो आप, बाएं छोर से 6ठे स्थान पे है ना। यह जो है मुर्गुन बाएं छोर से कैमा स्थान पे है, 6th पोजीशन पे है। ठीक है, पंक्ति मतलब क्यू लाइन होता है, ठीक है। और प्रसन्ना लड़कों की एक पंक्ति में, उसी पंक्ति में बात कर रहा है, दाहिने छोर से 10वें स्थान पे है। यह एम की चर्चा हो रही है, यहाँ पे पी की चर्चा हो रही है। यह बच्चा इधर से 10वें स्थान पे है। ठीक है, यदि मुर्गुन और प्रसन्ना के बीच 8 लड़के हैं, मतलब मुर्गुन तो यहाँ बैठा हुआ है और प्रसन्ना यहाँ बैठा हुआ है,
अब बोला इनके बीच में 8 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 8 लड़के हैं। तो बताना है पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो यह हो गया बिल्कुल पहेली। आप मान लो आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट ये सब कुछ नहीं पता है, तो इससे आप पहेली हो गया, सुलझाओगे निकल जाएगा। बिल्कुल अपने बोलचाल की भाषा में, है ना, बच्चे की तरह सोचो। आप कहोगे कि मुर्गुन यहाँ पे छठा है यहाँ से, और प्रसन्ना इधर से 10वां है। बोल रहा है कि मुर्गुन और प्रसन्ना के बीच 8 लड़के, मतलब इसके बीच में 8 लड़के हैं। तो एक बात बताओ, 6 बच्चा हमें यहां तक मिल गया, 8 बच्चा यहां पे मिल गया, तो 8 और 6 कितने बच्चे हो गए? 14। और इसके बाद बता रहा है कि बउआ प्रसन्ना जो है बाएं से 10वें स्थान का मतलब है कि इधर से टोटल 10 स्टूडेंट होंगे, तभी तो 10वें स्थान पे होगा। तो टोटल कितने हो गए? 24। देखो बन गया बच्चे की तरह। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर धैर्य रखोगे, हुलबुलाओगे नहीं सवाल में, एग्जाम में, तो आप इजीली कर सकते हो, वरना आप इसे छोड़ के आओगे। ठीक है, तुम देखो इसको बहुत तरीके बनाने के। एक तो ये बेसिक हो गया, दूसरा फिर देखो आप, दूसरा आप देख सकते हो 24 निकला। फिर आप देखो इधर से 6ठे स्थान पे है, इनके बीच में 8 बच्चे हैं, मतलब यहां तक 8 और बच गया। तो यहां पे अगर आने में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे P से पहले तक पोजीशन हो जाएगा 14, तो P के पास जो पोजीशन बाएं से हो जाएगा वो 15वां हो जाएगा। और देखो तो जिस P की पोजीशन हम लोग बाएं से 15वां निकाले हैं, उसकी पोजीशन ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन बोल चुका है 10वां है दाएं से। और हमने आपको बताया था किसी की पोजीशन इधर से 10वां हो और इधर से 15वां हो, एक ही जगह को दोनों जगह का पोजीशन दे देवे, तो टोटल कैसे निकालते हैं? तो दोनों को जोड़ कर एक घटा देते हैं, हो जाता है 24। तो इस तरीके से भी सही हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपने अगर उस कंटेंट को पकड़ लिया, क्वेश्चन को पकड़ लिया, फिर आप इजीली कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी ना आए तो वीडियो देखो बार बार, है ना, भारी लगे तो भिड़ जाओ, भागो मत। यहां पे इसे कर दीजिएगा आप लोग, बदलते हैं, क्या हो जाएगा? बदलते हैं, जोड़ते हैं नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है ना। अब ये देखो, आप कॉपी में नोट डाउन करो कि लड़कियों की एक पंक्ति में रम्या बाएं से 5वां और प्रिया दाईं ओर से 6ठे स्थान पे है। ठीक है, जब वे अपने पदों का आदान प्रदान करते हैं। अब ये बच्चे ये शुद्ध हिंदी देख के ही सवाल छोड़ देंगे भाई, पदों मतलब जगह, आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें रम्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है। ठीक है, तो दाईं ओर से प्रिया की स्थिति क्या होगी? What will be the position of Priya from right side? ओके, आइए देखते हैं। एक बात बताइए, जैसे सवाल दिया उसको सेटिंग करते चलो, देखते देखते ही बन जाएगा। लड़कियों की एक पंक्ति मैंने लाइन खींच दिया। रम्या के बारे में बोल रहा है कि बाएं से 5वां है। रम्या जो है उसकी स्थिति 5वीं है, किससे? बाएं से, मैंने R लिख दिया। और प्रिया दाईं ओर से 6ठे स्थान पे है। यह प्रिया जो है यह इधर से किस स्थान पे है? 6ठे स्थान पे है। ठीक है, प्रिया जब वे अपने पदों का आदान प्रदान करते हैं, इसका यह मतलब है कि प्रिया जो है रम्या की जगह पे आ गई, प्रिया जो है रम्या की जगह पे आ गई, और रम्या जो है यहाँ पे आ गई, एक दूसरे का एक्सचेंज हो गया। तो रम्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है। इसका मतलब है कि अब रम्या तो यहाँ पे, रम्या यहाँ पे थी, है ना। अब मान लो रम्या हमारी यहाँ पे है। अब ये रम्या जब जगह बदल ली तो प्रिया जो है यहाँ पे आ गई। ठीक है, और रम्या अब कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई।
ठीक है। तो एक बात बताओ, तो बोल रहा है जब रम्या का स्थान यहाँ पे आई तो देखा गया कि वह बाईं ओर से 13वीं हो गई। तो एक बात बताओ, रम्या पहले क्या पोजीशन था इसका, 5वां, जब स्थान बदला गया तो इसका देखा गया यह बायां ओर से 13वीं हो गया। इसका यह मतलब है कि रम्या का इधर से देखा गया तो 13वीं हो गई, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि दाईं ओर से प्रिया की स्थिति क्या होगी, तो आपको यह बताना है कि प्रिया की स्थिति दाईं ओर से क्या होगी। तो एक बात बताओ, प्रिया अभी किस कंडीशन पे खड़ी है, कहां पे खड़ी है, तो जहां पहले रम्या थी, और रम्या क्या थी, तो इधर बाएं से 5वीं थी। और हमें पूछ रहा है प्रिया के बारे में कि इसका प्रिया का दाएं से बताइए टोटल से, यहां से, ठीक है। तो इसका यह मतलब है कि अगर हम टोटल निकालें, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि अगर कुल पता हो और बायां दिया हो तो दायां से पता करने के लिए क्या करते हैं, टोटल में 1 जोड़ते हैं और उसका बायां में से घटाते हैं, अभी मैंने बताया आपको। तो उसी तरह इसमें देखो, अगर टोटल मिल जाए तो प्रिया का हम कंडीशन निकाल सकते हैं दाएं से। तो अब देखते हैं फिर टोटल कितने बच्चे हैं, तो उसके लिए हम रम्या का हेल्प लेते हैं। तो रम्या अब किस स्थान पे आ चुकी है, तो जहां पहले प्रिया थी, ठीक है। और प्रिया का स्थान क्या था, तो बाएं से दाएं से 6ठा था। और सवाल में बोला है कि जब स्थान बदला तो प्रिया जो है बाएं से 13वां हो गया। मतलब इसी स्थान की 2 बार चर्चा किया जा रहा है कि तुम इधर से 6ठा तो इधर से 13। तो जब एक ही स्थान की 2 बार चर्चा हो, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल कैसे निकालते हैं, तो दोनों साइड को जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं। तो 13 और 6 कितना हो गया आपका 19, और 19 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 18। तो टोटल कितने निकल गए हमें, 18। अब बताओ, टोटल हो गया मेरा 18, और प्रिया जहां पे है उस स्थिति में बाएं के क्या स्थान है, 5वां, क्योंकि रम्या के बारे में बताया था 5वां है। तो लेफ्ट से अगर प्रिया 5 है तो राइट से क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया था कि टोटल में 1 जोड़ दो और उसके लेफ्ट वाला घटा दो। तो 18 और 1 19, और 19 में से 5 गया 14। तो आंसर हो जाएगा हमारा 14। क्या हो जाएगा हमारा 14। उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या हमें पूरा पता है कि अभी जितने भी बच्चों देख रहे हैं उसमें से मात्र 10% बच्चों को समझ में आया, बाकी को टफ लग रहा है। वो समझने से ज़्यादा इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे समझ में आएगा, है ना। चलो क्लास खुलेगी तो पूछ लेंगे, भाई मेरा समझने की कोशिश तो करो, बार बार वीडियो को देखो। अगर पहली बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ये आपका एलडीसी में भी नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन आपके जीडी में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रहे आपका, इससे भी टफ आ रहे हैं। तो थोड़ी सी जॉब लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, सारे क्वेश्चन लॉलीपॉप नहीं आते हैं, है ना। मैथ में 17-18 क्वेश्चन सब करते हैं, बट 25 वही करते हैं जो इस तरह के क्वेश्चन करके जाते हैं रीजनिंग मैथ में, समझ गए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नींद आ रही है तो पानी पी लो, थोड़ी सी टहल लो, वीडियो तो रहती ही आपके पास, है ना। इसीलिए तो आपसे फीस लिया जाता है। अगर फीस न लिया जाए तो आपके दिमाग में कि ये चीज़ रहेगा, चलो फ्री के हैं क्या जाता है, पैसा देते तो कम से कम इस बात पे तो आपको रहता है, एक वो बनी रहती है, केयरनेस बनी रहती है कि चलो पैसा दिए हैं तो किसी तरह मन मार के देखना है। इसलिए मैथ के टीचर हमेशा सारे स्टूडेंट से पैसे लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, समझ में आया, बहुत अच्छा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपका है, छात्र एक कतार में खड़े होते हैं, है ना, जिसमें अशोक बाएं ओर से, देखो इसको 11 छात्र मत पढ़ लेना, इस क्वेश्चन जहां से मैंने लिया है वो उसका नंबरिंग होगा शायद, है ना। छात्र एक कतार में खड़े होते हैं, है ना, जिसमें अशोक बाएं से 15वां है और शक्ति दाहिने से 7वें स्थान पे है, ठीक है भाई। यदि वे अपने स्थानों को बदल लेते हैं, वेरी गुड, तो शक्ति दाईं ओर से 15वीं हो जाती है। तो कतार में कितने छात्र, देखो अब केवल इस बार टोटल पूछा है, पिछले बार से थोड़ा सवाल हल्का कर दिया। पिछले बार टोटल पहुंच के आपको यहाँ से निकालना था, इस बार केवल टोटल पे ही काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो बस कहाँ टाइम लगेगा, उम्मीद पहले आप वीडियो पॉज करो, बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ, आप देख लो कि कैसे क्या बस सही बनाए हो या गलत बनाए हो, ठीक है। पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति है,
रहने दो, अशोक है, और क्या है, शक्ति है। ठीक है, अशोक क्या है, तो बाएं से 15वें स्थान पे है। अशोक भाई साहब जो है वो बाएं से 15वें स्थान पे है। ठीक है, और शक्ति दाहिने से 7वें स्थान पे। शक्ति बहना जो है इधर से किस स्थान पे है, तो 7th पोजीशन पे है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब स्थान अपने बदल लेते हैं हम लोग, है ना, एक ही जगह खड़े खड़े बोर हो गए हैं। अब क्या हुआ, तो शक्ति जब उठ यहाँ पे आ गई आपका, अब क्या हुआ, शक्ति यहाँ पे आ गई और अशोक भाई साहब यहाँ पे आ गए। ठीक है, तब क्या देखा गया, यहां पे अब आ गए आपके अशोक और यहां पे अब आ गए शक्ति। ठीक है, तब देखा गया कि शक्ति दाईं ओर से 15वें स्थान पे हो गई। मतलब देखा गया कि शक्ति जो है इधर से किस स्थान पे थी, तो शक्ति इधर से 7वें स्थान पे थी। और जब ये चल के अशोक के पास आई तो देखा गया कि क्या बोला गया, स्थानों को बदलते हैं तो शक्ति दाईं ओर से 15वें स्थान पे हो जाती है। शक्ति अभी दाईं ओर से किस स्थान पे थी, 7वें स्थान पे। यही शक्ति इधर आके क्या हो गई, 15वें स्थान पे हो गई। मतलब देख रहे हो आप, थोड़ी सा कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे हो गया 15, अशोक तो इधर से 15वां था तो शक्ति इधर से 15वां कैसे होगी। तो भाई मेरे क्यों नहीं होगी, है ना, होगा, बिल्कुल होगा। जैसे देखो मैं बोल दूं अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, तो अगर सी के बारे में आपसे हम पोजीशन पूछे तो आप क्या बोलोगे कि सर जी बाएं से तीसरा है सी। हम बोले चलो दाएं से बताओ, तो बोलोगे सर जी दाएं से भी तीसरा है। तो बिल्कुल हो सकता है। उम्मीद है ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा आपका, है ना। बहुत कन्फ्यूज होते इसी उम्र में आप लोग, है ना। आ जाओ, तो अब देखो एक बात, शक्ति दाएं से कैमा हो गई, 15वां हो गई। किस स्थान पे, तो उसी स्थान पे जिस स्थान पे अशोक भाई साहब 15वें स्थान पे थे। तो एक बात बताओ, आपसे टोटल पूछ रहा है तो इजी सवाल हो गया कि किसी का बाएं से पता हो, दाएं से पता हो तो राइट प्लस लेफ्ट को ऐड करो और -1 करो। अभी तो पढ़ाया था ना मैंने थोड़ी देर पहले। तो क्या हो जाएगा आपका फिर, तो 15 और राइट प्लस लेफ्ट कर लो, 15 15 30 और -1 कितने हो जाएंगे, 29। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो वाला टाइप आप बना लेना। एक क्वेश्चन जो मैं छोड़ा है ये आपके लिए होमवर्क हो गया। एक पंक्ति में पंकज बाएं से 29वें स्थान पे है तथा दाएं से 33वें स्थान पे है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, आपके लिए होमवर्क नंबर 1 हो गया। उसे आप लोग ऐसे ही बनाना, ठीक है। तो ये होमवर्क नंबर आपके लिए हो गया 1 हो गया, ठीक है। चलो, 52 छात्र की एक कक्षा में बिलाल की रैंक अंतिम से 11वीं है और सलमान की रैंक बिलाल से 9 ऊपर है। तो शीर्ष से सलमान की रैंक कौन सी हो जाएगी। ये शायद लगता है बनाना पड़ेगा क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो 52 छात्र की एक कक्षा में बिलाल की रैंक अंतिम से, ऐसा करो, मैं रीजनिंग की क्लास आपकी जो है संडे को भी एक बार लगाते हैं, है ना, या रैंकिंग की क्लास हम 2 दिन रखते हैं, ठीक है। तो आप इससे बनाने की कोशिश करना। फिर कुछ और क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, सारे सोल्यूशन करेंगे। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क नंबर 2 कर दे रहा हूँ। मैंने सोचा था एक ही वीडियो में ख़त्म करना, बट आज आप सीखो केवल, है ना, और प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ क्वेश्चन पे। तो आपके हो गए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये देखो, कक्षा में प्रियंका की रैंक अंतिम से 6ठा है और शीर्ष से 28वां है। अंतिम मतलब लास्ट, शीर्ष मतलब ऊपर। तो कक्षा में कुल कितने छात्र है, ये तो बिल्कुल हो गया लॉलीपॉप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। ये सब तो लॉलीपॉप, उम्मीद करता है बिना पेन के ही बनाओगे, है ना। ये क्वेश्चन देखो, लोगों के एक पंक्ति में मनु पंक्ति से अंतिम छोर से, है ना, 7वें स्थान पे है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं पहले। लोगों के एक पंक्ति में मनु पंक्ति के अंतिम छोर से 7वें स्थान पे है और श्रेय मनु से 10 रंग पर। देखो बोल रहा है कि अगर किसी के बारे में चर्चा हो रहा है कि अंतिम से 7वां स्थान पे इधर से,
और श्रेय की चर्चा हो रही है जो इससे 10 रैंक ऊपर है। मतलब कोई अगर नीचे से यहाँ पे है तो रैंकिंग तो ऊपर बढ़ेगी, तो इससे 10 रैंक ऊपर का मतलब है कि श्रेय जो हो जाएगा बाएं से 17वां हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोले यदि श्रेय का स्थान शीर्ष से 8वां है तो श्रेय का, आप देखो फिर इधर से भी बता रहा है कि 8वां है, इधर से बता दिया 17, तो सवाल बिल्कुल ईजी हो गया आप बनाना, है ना। तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 4। क्या हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 4। ठीक है, अब आते हैं ये वाला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, या ये आप बनाना, इसे हम ना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाने में। कि 6 पंक्ति, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ व्यक्ति खड़े हैं, बी एफ और सी के मध्य में है, ए ई और डी के मध्य में है, एफ डी के बाईं ओर, तो बी और डी के मध्य में कौन है। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क, है ना। ये कुछ होमवर्क नंबर हो गया 4। उम्मीद करते हैं आप लोग बनाएंगे। नहीं बनेगा क्योंकि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, तो इन सब सवालों पे ढेर सारा क्वेश्चन लेके करेंगे, आप प्रैक्टिस के लिए रख लो, है ना। हाँ, ये मैं करा देता हूँ क्वेश्चन, ये ईजी है, कम समय में कराया जा सकता है। आप इसमें बोल रहा है, देखो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कि ए बी से बड़ा है। क्या बोल रहा है आपका कि ए बी से बड़ा है। तो देखो आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि अगर ये मैं कर दूं तो ये बड़ा का साइन, ये छोटा का साइन है। ठीक है, आप भूल जाओगे। तो बच्चे की तरह सोचो कि जिधर 2 मुंह दिख रहा है वह बड़ा उसको बोलेंगे, जिधर 1 मुंह है वो बोलेंगे छोटा। हम बोलेंगे 6 और 5 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 5। वाह मेरे बच्चे, है मुस्कुरा के गर्दन हिला दिए। अरे 6 और 5 में कौन बड़ा है। अगर मैं बोलूँ 6 और 5 में कौन बड़ा है, बताओ। फिर मुस्कुरा रहे हो। अरे बताओ ना, 6 और 5 में कौन बड़ा है। तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर पढ़ाइए ने क्या, बच्चे वाली सवाल पूछ रहे हैं, 6 बड़ा होगा। कोई कंफ्यूजन है, 5 बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे सवाल ही गलत है। जब इस तरह के सवाल आपको दे दिए जाए, फिगर ड्रॉ करके लिख के इस तरह, तो आपको वहाँ पूछने पड़ेंगे, है ना, कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू पूछ रहे हैं या अकॉर्डिंग टू साइज पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना वैल्यू पूछा ना साइज, तो कुछ भी बोल सकते हो आप। बट जब ऐसे पूछा जाए रैंडमली कि 6 और 5 में कौन बड़ा, तो आप क्या बोलोगे, 6 बड़ा। तो इसको साइन कैसे दिखाओगे, है ना, कलम से कैसे बोलोगे, जुबान से तो बोल ही लेते हो। तो ऐसे बोलोगे कि जिधर 2 मुंह है उधर ये बड़ा ये छोटा। ठीक है, कितने बच्चे की तरह समझाना पड़ता है ना। आ जाओ, अब यहां चलते सवाल में। ए बी से बड़ा है, मतलब ए भाई साहब बड़ा है तो इसको 2 मुंह दे दो, बी से बड़ा है। सी डी से बड़ा है। देखो इस तरह के सवाल में ना तुमने एक स्टेटमेंट लिखना शुरू किया, यहां पे आप स्टेटमेंट लिखना शुरू किए, तो एक लाइन में इसे सजाना पड़ता है, कौन किससे बड़ा कैसे बड़ा। तो अगला लाइन हम देख रहे हैं सी डी से बड़ा है, क्या इस ए और बी से चर्चा हुआ नहीं हुआ, तो इसे आप अलग लिखना, फिर इसे आप फिर अलग लिखना कि सी डी से बड़ा है। मतलब सी जो भाई साहब है वो किससे बड़ा है, डी से। जब ए और बी से कोई रिलेशन लिंकअप होगा तब इसे लिंकअप करेंगे। फिर बोला लेकिन ई से छोटा है। देखो सवाल बोला कि सी बउआ डी से बड़का है, ठीक है, लेकिन फिर यही सी किससे छोटा है, ई से। मतलब ई से छोटा है, तो ई से छोटा है तो इसको एक तीर देंगे इधर, है ना, तभी तो छोटा हो गया। देखो ना, सी डी से बड़ा होगा, ई से छोटा हो गया। ठीक है, अब बोला है बी डी से छोटा। देखो बी और डी में अब रिलेशन आया। अब बोला कि बी जो है किससे छोटा है, तो डी से छोटा है। इसका मतलब है बी अगर डी से छोटा है तो बी जो है सी से भी छोटा होगा, ई से भी छोटा होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिख दे अगर ए बड़ा है बी, तो बी ठीक है डी से छोटा है ना, बी डी से छोटा है। लेकिन अब तक ये नहीं क्लियर किया गया है कि क्या ए भी छोटा है डी से या बड़ा से। अभी तो केवल बी की चर्चा हो रही है, तो आगे देखते हैं फिर। तो आगे लिखा है कि डी ए से बड़ा है। अब जाके क्लियर हुआ कि यह डी जो है बी से भी बड़ा है और ए से भी बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
और ए और बी में तो पहले ही पता था कि ए बड़ा है बी से, तो ये जाके मेरा एक सीक्वेंस सेट हो गया। अब पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा ई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने इसे देखा होगा, बार बार वीडियो को देखो, समझ में आएगा। पहली बार बना रहे हो तो इसे प्रॉब्लम होगी, बट वही मैं बार बार बोलूंगा, जब समझ में ना आए तो भारी लगे तो भीड़ जाओ, नहीं तो पढ़ाई छोड़कर भाग जाओ, कोई काम धंधे सीखो, है ना। अब ये चीज आप बनाना, ये आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया 4। ठीक है, पी क्यू से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, आर सबसे बड़ा है और आर एस पी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, एस पी से छोटा लेकिन सबसे छोटा नहीं है। तो ऊंचाई के अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में सजाना है। तो अंतिम दूसरा कौन है, आपको घटते क्रम में सजाना है सबको, और नीचे से दूसरा बताना, अंतिम से दूसरा। ठीक है, चलो 42 छात्रों की एक कक्षा में राकेश तनवीर से 6 अंक आगे है। यदि तनवीर की रैंक अंतिम से 18वीं है तो शुरुआत से राकेश की रैंक क्या आप देख लेना, है ना। ये शायद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपके लिए, ये शायद आपके लिए 4 था, है ना। तो अभी वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए 5। उम्मीद करते हैं आप इसे बनाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आप हो जाएगा, है ना। ये सेम क्वेश्चन है। अमन, रोहित, सुरेश, दिनेश और आलोक वजन के अवरोही क्रम में स्थित है ना। 5 दोस्त हैं। अमन शीर्ष से तीसरा है, आलोक दानिश और अमन के मध्य में है, जबकि दानिश शीर्ष पे नहीं है, तो शीर्ष पर कौन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, तो ये आप क्वेश्चन देख लेना आप, है ना। इसकी देख लेना, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसे ही दिया है तो ऑप्शन कहीं हो सके ये हो। आप देखना क्या होता है इस सब में, आंसर कौन निकलता है आपका। ठीक है, तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। मैंने आपको सारा पढ़ाया सीटिंग अरेंजमेंट में, बस एक आपको वो टाइप छोड़ दिया जब बेत में बैठाते हैं, उससे रिलेटेड हम 2-3-4 क्वेश्चन और लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसी लिहाज से मैंने ही पहले ही बोला था, क्योंकि कुछ बच्चे से क्वेश्चन छोड़ देते हैं जानकारी के अभाव में। तो मिलते हैं फिर हम लोग इसके अगले पार्ट में, बहुत जल्दी इसका अगला पार्ट हम लाएंगे। तब तक आप रिवीजन करें, ठीक है। और आपका कल और परसों 2 दिन आपका वीडियो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग अब तक क्लास 19 तक जितने भी पढ़े हैं सबको इस 2 दिनों में, देखो छुट्टी देने का मतलब ठीक है कुछ काम आ जाती है अलग बात है, बट आपको रिवीजन करने होंगे, क्योंकि 19 दिन की क्लास हो चुकी है ना। 10 क्वेश्चन भी अगर रोज आपने देखा होगा तो 190 के आसपास में क्वेश्चन आपके हर टाइप के, तो आप इन सब का रिवीजन करना। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और थोड़ी सी दोस्तों में आप लोग शेयर किया कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।